पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रहे है इधर, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइज अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल डिक्लाइन। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है दैट द ओवरऑल एटमोस्फेयर विच अलाउज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज देयर। और ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रहे है इधर। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा, उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। पर अनलाइक पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें होता था, फिर थोड़ी सी वो लोग थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग करते थे और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल। इस बार कोई बिजनेस एज यूजुअल होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए, जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइज अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल डिक्लाइन। भारत सरकार के सख्त कदम के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा, अरे मैंने देखा, वो बड़ा उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा। तो उसको बोलो यार, अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डिग्निफाई मत करिए। एक और आंटी है वहां पे, वो क्या नाम है, शेरी रहमान, उसने भी कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दी। तो आप उनको डिग्निफाई मत करिए, इनको पता नहीं व्हाट इज हिट देम। तो अभी जरा दे विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। राहत पाकिस्तान आर्मी एंड एयर एडवाइजर यूके में है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे, उन्होंने बाहर आके गला काट का इशारा किया है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डराने की कोशिश, इस पे आप क्या? देखिए, जब कोई भी स्टेट सिस्टम, इंडिविजुअल जो भी करे, बट स्टेट जो है अगर वो इस लेवल पे डिसेंड कर जाए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, समझे ना। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है किसी की मुझे आपसे नाराजगी है और हमारी कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ हिंसा हो गई, नहीं। दिस होल स्टेट इज गॉन इनटू टर्मिनल डिक्लाइन। और इसका अभी मैं समझता हूं कि पिछली सरकारें जो हमारी रही है, उन्होंने इसको टॉलरेंस लेवल वाज वेरी हाई। इस समय आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पे अ प्राइस। अच्छा, पानी जो है इंडस वाटर ट्रीटी में, देखिए मैं नियरली 4 decades, 39 ईयर्स में फॉरेन सर्विस में रहा हूँ। मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं। 2002 में हार्ट टॉक दिया था, उस समय भी इन्होंने पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक किया था, याद है आपको। तो उस समय की बात है, कभी भी हमने ये स्टेप जो है वाटर ट्रीटी का, इंडस वैली ट्रीटी का, ये ट्रीटी 1960 की है, जब हमारे रिश्ते कुछ और किस्म के थे, फ्रेंडशिप के थे। और अगर उनको लगता है कि वो इसको सरवाइव कर सकते हैं, तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक।